नमस्कार। पिछले वीडियो में मैं आपके लिए महादेवी वर्मा की कविता लेके आई थी, जाग तुझको दूर जाना। इस वीडियो में मैं उनकी अगली कविता, जो सिलेबस में, बच्चों के सिलेबस में अगली कविता है, उसके साथ उपस्थित हूँ और कविता का शीर्षक है सब आंखों के आंसू उजले। देख लें जरा इस कविता में आपको क्या मिलेगा। ये जो कविता है, इसमें प्रकृति के उस रूप की चर्चा हुई है जो सत्य है, यथार्थ है और जो लक्ष्य तक पहुंचने में मनुष्य की मदद करता है। प्रकृति के इस परिवर्तनशील यथार्थ से जुड़कर मनुष्य अपने सपनों को साकार करने की राहें चुन सकता है। महादेवी वर्मा का, जैसे हमने पढ़ा है उनके जीवन परिचय में भी, कि वो साधवियों की तरह रही थी, तो उनके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य था वो था परमात्मा को प्राप्त करना, आत्मा का परमात्मा में लीन होना। उनकी कविताओं में रहस्यवाद का पुट रहता है, आध्यात्मिकता रहती है, तो उसी की झलक आपको इस कविता में भी मिलने वाली है और बहुत सुंदर झलक मिलने वाली है। ये मेरी फेवरेट कविता है, फेवरेट कविताओं में से एक कविता है। देखिए जरा इस कविता को मैं पढ़ती हूँ और आप इसका फिलहाल आनंद लें। सब आंखों के आंसू उजले। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। एक बार और पढ़ती हूँ मैं इस स्टैंजा को, फिर आपका एक टेम्पो बन जाएगा। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। जिसने उसको ज्वाला सौंपी, उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणाचल। कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुरधारा को चूम रहा। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुरधारा को चूम रहा। वह अंगारों का मधुरस पी, केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को, कब टूटा कंचन हीरक पिघला। नीलम मरकत के संपुट दो, बहुत सुंदर बिंब है ये। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। मेरे बनने मिटने में नित, अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में, घुल मिल एकाकी प्राण चला। सपने सपने में सत्य ढला। बहुत सुंदर कविता। इसको शुरुआत पे आते हैं हम, देखें जरा, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। हर छंद में, हर स्टांजा में दो चीजें चल रही हैं, दो चीजों की तुलना की है महादेवी वर्मा ने। और इस कविता में ये बताने की कोशिश की है कि जीवन में विविधता है, हर तरह के लोग हैं, सबके अपने अलग अलग गुण हैं, लेकिन अगर वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन करते हैं, अपने साधना पथ पे अग्रसर रहते हैं, तो अंततः परमपिता परमात्मा को प्राप्त होते ही हैं। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। कि सब आंखों के आंसू उजले, यहाँ आंसू जो है वो नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है, वो संघर्षों का और जीवन की पवित्रता का प्रतीक है। आपके आंसू निकलते हैं, उसके बाद आपका हृदय जो है वो निश्चल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो आंसू जो है यहाँ निर्मलता का प्रतीक है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। सबकी कल्पना जो है, सबके जो प्राण हैं, उसके अंदर सत्य है, परमपिता परमात्मा जो है वो सबके अंदर विद्यमान है। तो वो जो सत्य का अंश है वो सबके अंदर है। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला। अब इस छंद में दो चीजें हैं जिनकी तुलना की गई है, एक है दीप और एक है फूल। इस पंक्ति पे पहले आती हूँ मैं, जो अंतिम पंक्ति है इस छंद की। दोनों संगी पथ एक किंतु, कब दीप खिला कब फूल जला। मैंने शुरू में ही बता दिया आपको आगे, ताकि आपको आसानी हो जाए बाकी के स्टांजास में। अब इसमें दीप और फूल के जीने का तरीका बताया गया है।
ठीक है, कोई इंसान दीपक की तरह हो सकता है, कोई फूल की तरह हो सकता है। दोनों का अपना तरीका है जीने का, लेकिन अंततः सब परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कैसे? जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। जिस शक्ति ने दीपक को ज्वाला दी है, उसी परम शक्ति ने फूल में मकरंद दिया है, यानी मधु दिया है। ठीक है, जिसने उसको ज्वाला सौंपी उसने इसमें मकरंद भरा। आलोक लुटाता वह घुल घुल, देता झर यह सौरभ बिखरा। अब दीपक का क्या तरीका है? वो प्रकाश लौटाता है, खुद घुलता जाता है, खुद धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, लेकिन अंधेरे को दूर भगाता है, वो प्रकाश लौटाता है। देता झर यह सौरभ बिखरा। और फूल क्या करता है? पुष्प क्या करता है? झड़ जाएगा, मुरझा जाएगा, लेकिन उसके बाद भी उसकी सुगंधि जो है, उसका जो केसर है, उसके जो परागकण हैं, वो नहीं मिटते हैं, वो फिर से और जीवन प्राप्त करते हैं। तो आलोक लुटाता वह घुल घुल, जो दीपक है वो घुल घुल के खुद घुलता रहता है, लेकिन फिर भी प्रकाश लुटाता है। और जो पुष्प है, जो फूल है, वो क्या करता है? मुरझा जाता है, गिर जाता है, धूल में मिल जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी सुगंधि नहीं जाती है, वो सौरभ बिखराता रहता है। दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। कि दोनों संगी हैं, दोनों का रास्ता एक है, पथ एक है, साधना पथ है, किंतु दीपक कब जलता है और फूल कब जलता है और दीपक कब खिलता है, दोनों का अपना अपना तरीका है। दीपक जल के अपनी साधना पूरी कर रहा है और फूल खिल के परागकण लौटा के, सौरभ लौटा के अपनी साधना पूरी कर रहा है। दोनों संगी हैं। संगी कैसे हैं? परमात्मा के साधना के पथ पे अग्रसर हैं, परमात्मा में लीन होना दोनों का लक्ष्य है। दोनों अंततः मंदिर जाते हैं, मंदिर में दीपक भी जल रहा है और फूल भी अर्पित किए जा रहे हैं। तरीके लेकिन दोनों के अलग अलग हैं। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। अगला छंद आ रहा है अब ये। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित उर्मिल करुणाचल। कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। अब यहाँ किन दो चीजों की तुलना की गई है? सागर की और गिरि की। गिरि यानी पर्वत। देखें जरा, वह अचल धरा को भेंट रहा। अचल पर्वत, इनकी पिछली कविता में भी आई था अचल शब्द, और तब मैंने इसका मतलब क्या बताया था आपको? पर्वत, जो चल ना सके, जो अपनी जगह पे स्थिर हो। ठीक है, वह अचल धरा को भेंट रहा, और क्योंकि धरती के ऊपर उठा हुआ है, वो धरती से भेंट है उसकी, धरती के निरंतर संपर्क में है वो। वह अचल धरा को भेंट रहा, शत शत निर्झर में हो चंचल। और उसमें से सैकड़ों हजारों जो हैं वो निर्झर यानी कि झरने जो हैं वो फूटते रहते हैं, उस चंचल गति से चलायमान रहते हैं पर्वत पे। चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित और मिल करुणाचल। और सागर कैसा है? यानी युगों युगों से, कब से? चिर यानी प्राचीन काल से, युगों युगों से वो धरती की परिधि यानी धरती को गोलाकार घेरे हुआ है, भू को घेरे हुए है। इसका नित उर्मिल करुणाचल की, रोजाना इसमें उर्मिल, उर्मी कहते हैं लहरों को, तरंगित होती हुआ जो इसका करुणा जल है, करुणा रूपी जल जो है, जल को करुणा के रूप में सांकेतिक अर्थ दिया गया है इसमें। तो चिर परिधि बना भू को घेरे, इसका नित और मिल करुणा जल। जो सागर है उसका करुणा रूपी जो जल है वो धरती को चारों ओर से घेरे हुए है, उसको एक संरक्षण दिए हुए है, उसको जीवन दिए हुए है। सागर, कब सागर और पाषाण हुआ, कब गिरि ने निर्मम तन बदला। अब दोनों के अपने अपने तरीके हैं साधना के, कि सागर का और कब पाषाण हुआ। और का मतलब हृदय, मैं बता चुकी हूँ महादेवी वर्मा के संदर्भ में कई बार। और यानी हृदय, कब सागर और पाषाण हुआ, कि कब हृदय जो है सागर का वो पत्थर हुआ, पाषाण हुआ। सागर का हृदय कभी पत्थर नहीं हो सकता क्योंकि वो जल से पूरित है। कब गिरि ने निर्मम तन बदला, और जो पत्थरों से ही जिसका निर्माण हुआ है, ऐसा जो पर्वत है, वो कब अपना निर्मम, निर्मम का मतलब यहाँ कठोर की सेंस में ले लेंगे, हम कठोर के अर्थ में लेंगे, कब उसने अपना कठोर जो है मजबूत तन जो है वो बदला है। वो अचल है तो अचल ही रहेगा, उसका अपना अलग तरीका है। सागर क्या है? अपना
रूप बदलता रहता है। जल, यहाँ जल के सेंस में लेंगे, जल चाहे ठोस, द्रव और गैस के रूप में अपना रूप बदले, चाहे वो जिस बर्तन में उसे डाल दिया जाए उसमें रूप बदले। तो जल की अपनी विशेषता है, और जो गिरि है, पर्वत है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं। दोनों अपने अपने तरीके से साधना लीन है। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुरधारा, ये भी बहुत सुंदर है। नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुरधारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी केशर किरणों सा झूम रहा। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। अब यहाँ दो चीजों की बात की गई है। कंचन यानी सोना, हीरक यानी हीरा। क्या? नभ तारक सा खंडित पुलकित, कि आसमान के तारे की तरह, नभ यानी आसमान, आसमान के तारे, टूटे हुए तारे की तरह खंडित है वो, लेकिन फिर भी कैसा है? पुलकित है, खुश है, टूटने में भी हीरा जो है वो खुश है। यह क्षुरधारा को चूम रहा। क्षुर का मतलब होता है चाकू, या उस तरह की तरह की कोई चीज जो पैनी हो। अब क्या है? हीरे को तराशा जाता है और उसके लिए बहुत तेज औजारों का प्रयोग किया जाता है। तो नभ तारक सा खंडित पुलकित, यह क्षुरधारा को चूम रहा। हीरक जो है, जो तेज धार चाकू है, उस तरह है, या औजार हैं, उनको चूम रहा है, उनकी तेज धारा को चूम रहा है। क्यों? उसका संघर्ष है, वो संघर्ष करने के बाद वो तराशा जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा, अनमोल हो जाएगा। वह अंगारों का मधुरस पी केशर किरणों सा झूम रहा। और जो सोना है वो तप के शुद्ध होगा, तो उसे आग में डाला जा रहा है, वो अंगारों में है, अंगारों को वो मधुरस, उस अंगारों से जो आग की लपटें निकल रही हैं वो उसके लिए मधुर रस के समान है। वो उनमें केशर किरणों की तरह झूम रहा है। जैसे नारंगी किरणें होती हैं, नारंगी आंच है, ताप है, तो उसमें वो उसके लहक में, उसकी दहक में वो झूम रहा है। अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन हीरक पिघला। अब दोनों की अलग अलग प्रकृति है कि अनमोल बना रहने को कब टूटा कंचन, सोना टूटा थोड़ी करता है, सोने को अनमोल बनाने के लिए पिघलाया जाता है, और हीरक को पिघलाया नहीं जाता, हीरा को क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है, तराशा जाता है। तो दोनों का अपना अलग तरीका है, यानी सबके अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, सबके अपने अपने अलग अलग गुण हैं। सब अपने गुणों को अगर सही दिशा में ईमानदारी से प्रयोग करें, अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ें, तो वो निश्चय ही परमात्मा को प्राप्त होंगे। अगला स्टांजा देखें, इसकी खूबसूरती और इसके बिंब देखें। ये सिर्फ न सिर्फ मेरे पसंदीदा बिंब हैं, ये महादेवी के भी पसंदीदा बिंब हैं। अगले उसमें मरकत, नीलम, इस तरह के शब्द उन्होंने अपनी कई कविताओं में इस्तेमाल किए हैं। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। नीलम मरकत के संपुट दो। नीलम, आप सभी को ज्यादातर को मालूम होगा, नीले रंग का नग होता है, नीलम जो अंगूठियों में लगाया जाता है। अब आसमान को नीलम कहा गया है, ठीक है। मरकत पन्ना होता है हरे रंग का। अब धरती जो है हरियाली है यहाँ पे, तो धरती को मरकत कहा गया है। और संपुट है कटोरे या दोने टाइप में। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती। और कल्पना की गई है कि ये सीप के समान है। अब सीप कैसे होते हैं? ढक्कन होता है ना ऊपर का और नीचे का, तो ऊपर का ढक्कन नभ हो गया, नीलम हो गया, नीचे का मरकत हो गया, यानी जमीन हो गई, और इसके बीच में जीवन जो है वो मोती के समान पनप रहा है। नीलम मर, कितनी सुंदर बात है, देखो कितनी कितनी विशाल कल्पना है। नीलम मरकत के संपुट दो, जिनमें बनता जीवन मोती, और इसमें इन कटोरों के बीच में जो जीवन है मोती के समान बन रहा है। इसमें ढलते सब रंग रूप, उसकी आभा स्पंदन होती। और इसमें सारी सृष्टि समाई हुई है, सब तरह के रंग हैं, सब तरह के रूप हैं, सब तरह का जीवन है, और उसकी आभा स्पंदन होती। उसकी का मतलब क्या है? परमपिता परमेश्वर की जो आभा है उसी का स्पंदन है, यानी जो प्राण हैं हर जीव में, वो परमपिता परमात्मा के ही प्राण हैं। यानी कण कण में, जैसे हम कहते हैं भगवान विद्यमान है, वो कल्पना की गई है।
जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। कि जो शक्ति जो है आसमान में नभ में विद्युत मेघ के रूप में है, तड़ित यानी आकाशीय बिजली के रूप में विद्यमान है जो शक्ति, वो ही शक्ति जो है रज, रज का मतलब होता है धूल या मिट्टी, मिट्टी में बीज में जो अंकुरण होता है, उसी शक्ति से, उसी परमपिता परमेश्वर की शक्ति से उस बीज में अंकुरण हो रहा है। जो नभ में विद्युत मेघ बना, वह रज में अंकुर हो निकला। अब अंतिम इसके छंद पे आते हैं। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। क्या कह रही हैं वो अंत में? संस्कृति यानी संसार, संसार के प्रतिपग में मेरी, की पल पल में, हर कदम पे मैं जो चल रही हूँ, मैं जो सांसें ले रही हूँ, तुम्ही को याद करके सांसें ले रही हूँ, तो मेरी जो जितनी भी सांसें हैं उन्हें अपने लिए समर्पित समझें आप। सांसों का नव अंकन चुन लो, कि मेरी जो हर सांस है वो आप ही के लिए है, आप ही को समर्पित है। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो, कि मैं जो नित बनती बिगड़ती रहती हूँ, बनती मिटती रहती हूँ, अपने कर्तव्य पथ पे संघर्ष कर रही हूँ, साधना पथ पे आगे बढ़ रही हूँ, तो मेरी जो साधें, साधों का मतलब इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, पल पल मेरी एक ही कामना है कि मैं अंततः आप में विलीन हो जाऊं। तो क्षण क्षण मैं गिनती रहती हूँ, तो मेरे ये जो जीवन है सब आप ही को, परमपिता परमेश्वर को समर्पित है। जलते खिलते बढ़ते जग में घुल मिल एकाकी प्राण चला, कि हर तरह से दीपक की तरह जलते हुए, फूल की तरह खिलते हुए, जल की तरह आगे बढ़ते हुए जग में यानी धरती अंबर में सब एक ही प्राण है जो चल रहा है, जिसकी वजह से जीवन चल रहा है। सपने सपने में सत्य ढला, कि हर जीव जो सपना देखता है परमात्मा से मिलने का, वही परम सत्य है। इस कविता को बार बार पढ़ के एंजॉय करें। कहीं कोई प्रश्न हो, कहीं कोई सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के या मुझे फ़ोन करके या मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस में आके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।